पटना में हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्र पुलिस के साथ भिड़ गए। पुलिस को भी बल प्रयोग करना पड़ा, लाठियां भांजी गईं और छात्र की हत्या पर आरजेडी ने अब सुशासन पर सवाल उठाए हैं। नीतीश सरकार पर हमला बोल दिया है, बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया है। लॉ कॉलेज कैंपस में 21 साल के छात्र हर्षराज की पीट कर हत्या कर दी गई। सीसीटीवी में वारदात कैद हुई, लेकिन हत्यारे अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। पुलिस का दावा है कि 4 आरोपियों की पहचान हो गई है। चारों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है और हॉस्टल्स को खंगाला जा रहा है। बताया जाता है कि विवाद 7 महीने पुराना था। डांडिया को लेकर छात्रों में झड़प हुई थी और इसका बदला अब लिया गया। हमलावर चेहरे ढक कर आए थे। 3 तस्वीरें और सीसीटीवी फुटेज को आप देख सकते हैं जिसमें इस छात्र को पीट कर मार डाला गया। वैशाली का रहने वाला था हर्ष, जो कि बीएन कॉलेज का छात्र था। अज्ञात आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की गई है क्योंकि इन्होंने मुंह ढके हुए थे। इनकी पहचान अब तक नहीं हो पाई है, लेकिन सर्च ऑपरेशन तेज है और हॉस्टल्स को खंगाला जा रहा है। फिलहाल ये पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इसी को लेकर छात्रों का आक्रोश है, गुस्सा भड़क गया है और छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। 7 महीने पुराना विवाद जिसका बदला अब लिया गया। रोहित सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रोहित, छात्रों का ये प्रदर्शन अभी भी चल रहा है या फिर पुलिस ने काबू में कर लिया है? देखिए नेहा, हालात को पुलिस ने कुछ काबू में तो जरूर किया है, नियंत्रण में स्थिति है, लेकिन जबरदस्त बवाल अब से थोड़ी देर पहले पटना विश्वविद्यालय के सामने गेट के बाहर और उसके बाद कारगिल चौक पर, जो कि आसपास का ही इलाका है, वहां पर आज सैकड़ों की संख्या में सुबह से ही छात्र जो है वो जुट रहे थे और नारेबाजी कर रहे थे, प्रशासन के खिलाफ न्याय की मांग कर रहे थे इस हत्याकांड के विरोध में। और उसके बाद कारगिल चौक पर ये लोग तमाम जो आक्रोशित छात्र हैं वो पहुंच गए। उसके बाद वहां पे जमकर उत्पात मचाया, हाथापाई तक की नौबत आ गई और उसके बाद जो हंगामा बरपा तो पुलिस को भी जो है वो लाठीचार्ज करके छात्रों को जो है वहां से तितर बितर करना पड़ा। इसी दौरान कई टायरों को भी आग के हवाले करके आगजनी भी की आक्रोशित छात्रों ने और उनकी मांग थी कि किस तरीके से जो दिन दहाड़े पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में जो ये निर्मम हत्या की गई है उसको लेकर पुलिस कार्रवाई करे, गिरफ्तार करे जो आरोपी हैं। और अब जो खबर बड़ी नेहा ये आ रही है कि इस मामले के जो मुख्य आरोपी है जो छात्र है चंदन कुमार, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब से थोड़ी देर पहले जो एसपी हैं पटना के, ये पूर्व के, उन्होंने जानकारी दी है कि चंदन कुमार नाम का जो एक छात्र है जो एक स्थानीय जो हॉस्टल में ही रहता है पटना यूनिवर्सिटी के जैक्सन हॉस्टल में, उसे गिरफ्तार किया गया है और वही है जो इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड है और उसी के कहने पर ये पूरी साजिश रची गई थी और फिर उसका साथ दिया तकरीबन दर्जन भर अन्य लोगों ने और फिर ये हत्याकांड को जो है वो कैंपस परिसर में ही जो है वो अंजाम दिया गया। जो जानकारी मिल रही है नेहा वो कि चंदन जो है पटना से ही सटे बिहटा का रहने वाला है जो कि 40 किलोमीटर दूर है और डांडिया नाइट जो हुआ था दशहरा के दौरान उसी से ये विवाद वहां से शुरू हुआ था, जिसके बाद 7 महीने के बाद चंदन ने इस पूरे घटना को अंजाम दिया, साजिश रची किस तरीके से मारना है और हत्या करनी है। और कल कई लड़कों के साथ वो कैंपस में पहुंचा लॉ स्कूल में और फिर लाठी, डंडे, रॉड, ईंट सब का प्रयोग किया गया और निर्मम हत्या हर्ष की वहीं पर कर दी गई। और फिलहाल अब पुलिस जो है अन्य आरोपियों की भी तलाश इस पूरे मामले में कर रही है। नेहा, ठीक है, इस बीच तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर यही रोहित के हवाले से भी जानकारी मिल रही है कि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। खुद एसपी ने यह जानकारी दी है। छात्र हत्याकांड में मुख्य आरोपी चंदन है जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। इसकी तस्वीर हालांकि मुंह ढका हुआ था लेकिन सीसीटीवी में कैद हुई, उसके बाद से ही सर्च ऑपरेशन तेज किया गया। और कितने और अन्य आरोपी हैं रोहित इस पूरे मामले में, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में साफ नहीं हो पा रहा है कि कितने लोग मिलकर इस छात्र की हत्या कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए नेहा, एक बात तो स्पष्ट है, जो सीसीटीवी फुटेज में और जो वायरल वीडियो में भी दिख रहा है, तकरीबन 12 से 15 लड़के थे जो हथियारों से लैस थे, यानी हथियार के तौर पर उनके पास लाठी, डंडे, रॉड, ईंट था। और अचानक से तकरीबन 12:30-1 बजे की कल की घटना है, दोपहर को
जब हर्ष परीक्षा देकर लॉ कॉलेज से निकल रहा था और उसी दौरान घात लगाकर ये तमाम हमलावर वहीं पर मौजूद थे और जैसे ही वो एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर निकलता है उस पर हमला बोल दिया जाता है। और एक दुर्भाग्यपूर्ण बात ये बोले कि आसपास कई छात्र भी मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी हर्ष को बचाने की कोशिश नहीं की और किस तरीके से ताबड़तोड़ उस पर लाठियां बरसाई गई, ईंट बरसाया गया, ये वीडियो और सीसीटीवी फुटेज में जो देखा गया है। और फिर सीसीटीवी फुटेज के ही आधार पर पुलिस ने जो है एसआईटी का गठन किया, कई वीडियो को खंगाले और उसके आधार पर अब चंदन कुमार नाम के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन पुलिस के सामने बड़ी चुनौती ये भी है क्योंकि तमाम जो हमलावर थे वो नकाबपोश थे, तो सबको कैसे पकड़ा जाए, उन सब की जांच की जाए, उन सबको जो है धरपकड़ के लिए पुलिस लगातार जो है वो तलाशी ले रही है और दबिश बना रही है। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। इस बीच बिहार में नीतीश के सुशासन पर भी आरजेडी ने सवाल खड़े किए हैं। ये देखिए लगातार हत्याएं हो रही हैं। पटना के शहर में जिस युवा की हत्या हुई है उनके परिजनों के प्रति हमारी संवेदना है और ये पूरी तरीके से पटना में क्या पूरे बिहार में जंगल राज आ चुका है। आज कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। सरकार के लोगों ने मुंह में चुप्पी बना रखी है और इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। दोषी को तुरंत अरेस्ट करके कार्रवाई करनी चाहिए। मंगल राज तो यही न रहेगा जहाँ पे मास रेपिस्ट लोग को पीठ थपथपाया जाएगा, बेगुनाहों को मारा जाएगा। मेरे सारण में बेगुनाह को मारा गया, अभी तक उसको इंसाफ नहीं मिला। अभी का सारे बीजेपी के गुंडे भागे हुए हैं, तो हम लोग इंसाफ मांग रहे हैं। इस मंगल राज को जनता इस बार अच्छा मुंह तोड़ जवाब देगी। हर्ष नाम का जो नौजवान था, उनके पिताजी पत्रकार वैशाली, उनके पीट कर जान ले ली गई। और ये शासन प्रशासन में बैठे लोग ये कौन सा राज चला रहे हैं? या अपराधी राज, गुंडा राज कायम है। जब सरकार के नाक के नीचे राजधानी में ये हाल है, जहाँ शिक्षण संस्थान, इससे बड़ा पटना विश्वविद्यालय की गरिमा है, इस मंदिर में परिसर में इस तरह का घटना घट रहा है। कहाँ है शासन प्रशासन? ये तो अपराधी राज कायम हो गया है। ये सुशासन का दावा करने वाले लोग मौन क्यों हैं, चुप क्यों हैं? ये क्या हो रहा है उनके राज में? इस तरह से जाने चली गई एक छात्र की, इसको अविलंब जो लोग भी इसमें दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो आरजेडी की तरफ से आरोप लगाए गए, इस पर क्या कुछ जवाब दिया डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने, सुनिए। कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई हो रही है। रोहित सिंह मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। रोहित, ये किस दिन का मामला है और क्या पुलिस राजनीतिक दबाव में अब एक्शन लेती हुई दिखाई दे रही है या फिर जांच चल रही थी और अब जाकर मुख्य आरोपी पकड़ा गया है? देखिए, एक तो कह सकते हैं नेहा, पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ पर जरूर देखी जा सकती है। 1 जून को राजधानी पटना में चुनाव होना है, यानी पटना पुलिस इस वक्त हाई अलर्ट पर है। पटना प्रशासन इस वक्त हाई अलर्ट पे है क्योंकि चुनाव 1 जून को है। इसके बावजूद अगर यूनिवर्सिटी में जिस तरीके की घटना घटी है, 12 से 15 जो हमलावर पहुंचते हैं और हर्ष को पीट कर हत्या कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इतने हाई अलर्ट पर रहने के बावजूद अगर इतनी बड़ी घटना घट जाती है तो ये कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन के ऊपर भी जो है गंभीर सवाल खड़ा हो रहा है। और अब सम्राट चौधरी ने कहा कि कार्रवाई हो रही है। हालांकि इस पूरे मामले में अब मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है और जाहिर सी बात है चुनाव का मौसम है, चुनाव चल रहे हैं और पटना में भी चुनाव होना है, तो ऐसे में भी पुलिस जो है वो एक्टिव मोड में जो है वो नजर आ रही है। और इसीलिए 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने जो एसआईटी गठन किया था, जांच की है और तफ्तीश में अब तक जो है मुख्य आरोपी को कम से कम गिरफ्तार कर लिया है, चंदन कुमार। लेकिन इस मामले में तकरीबन 12 से 15 लोग और जो है जो वीडियो में दिख रहे हैं, उनकी तलाश की जानी बाकी है और उनको भी गिरफ्तार किया जाना बाकी है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की लापरवाही चुनाव के समय में, जहां और पटना में खासकर जहां भी चुनाव होना है अगले 3-4 दिनों में, तो इसको कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही प्रशासन की जरूर कही जाएगी। नेहा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका रोहित।